भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए। एक बार फिर से मैं स्टूडियो में हाजिर हूं। प्रधानमंत्री के प्राचीर से, लाल किले के प्राचीर से जो भाषण हुआ उसके तमाम सारी चर्चा, उसी चर्चा के बिंदु, उसी के पॉइंट्स निकालते हुए और तमाम सारी लकीर खींचने की कोशिश। इसी के क्रम में उन्होंने एक बात और कही और उन्होंने कहा कि हमें बाहरी दुनिया से कब तक सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। और यह बात उन्होंने बहुत आत्मसम्मान को और तमाम सारी चीजों को सामने रखते हुए बात कही। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जो उन्होंने 5 पॉइंट्स उन्होंने गिनाए कि ये चीजें हैं 2047 तक देश का एक नक्शा वो खींचते हैं और वो आत्मबल, आत्मसम्मान कैसे होगा, इसके बारे तरफ बात करते हैं। जी मैं सबसे पहले मैं जो हमारे साथ मौजूद है, मैं माधव आनंद जी, मैं उसी तरफ आना चाहता हूं। चर्चा में आपको जोड़ता हूं और सवाल ये था कि देश का गौरव कैसे बढ़े दुनिया में, इसका तो उन्होंने एक खाका खींचा और 2047 तक का एक मैप दिया। तो एक नेता है जो 2047 तक का एक ख्वाब भी देता है और साथ में वो ये भी बताता है कि स्वच्छता कैसे की गई और कैसे की जा रही है। तो राष्ट्र के गौरव की भी बात कर रहा है और राष्ट्र का सम्मान कैसे दुनिया में बढ़ रहा है, इसका एक खाका भी खींच रहा है। तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, जो बातें अच्छी हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और आपने कहा कि दुनिया से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मैं भी इस बात से सहमत हूं। लेकिन भारतवर्ष की जनता से तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन ही मालिक है, वो ईश्वर के समान है। तो अगर जो वादा आपने किया था देश की जनता से, अगर उस वादे को पूरा नहीं करेंगे तो जनता से तो सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे ऐसे वादे थे जो अभी तक केंद्र सरकार ने पूरा नहीं कर पाया। और निश्चित रूप से मुझे पूरा उम्मीद है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था की बात हो, या तमाम अन्य बिंदुओं की बात हो, यानी जिन बातों का जिक्र होना चाहिए जिससे कि जो देश की जनता भी चाहती है, महंगाई, इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है, आप भी जानते हैं। अब शुभम जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो राजनीतिक विश्लेषक कम लगते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता ज़्यादा लगते हैं। मुझे लगता है उनको राजनीति ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं, बड़ा सम्मान करता हूं, अच्छा बोलते हैं, मेरे साथ कई डिबेट में बैठे हैं वो, तो यानी बीजेपी का प्रवक्ता ज़्यादा लगते हैं। मैं भी तर्क के माध्यम से भी उनको कहना चाहता हूं। उन्होंने बहुत सारे बातें की, बिहार की बात की, सब कुछ। बिहार में तो हम लोग मिलीजुली सरकार थी ना बीजेपी के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बड़ी बड़ी प्रशंसा करते थे नीतीश कुमार जी की, उनके विकास मॉडल की। आज चूंकि हम लोग अलग हो गए तो आज जो है तो आप जो है हम लोग पे अटैक कर रहे हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं राजनीति में। नहीं, आप भी तो वही कह रहे हैं ना। आप नहीं, प्रतीक जी, मैंने क्या कहा? नहीं प्रतीक जी, मैंने क्या कहा? जो बातें अच्छी हैं उसका सम्मान करना चाहिए। महिला का सम्मान, मैं अपने शास्त्र में, अपना कल्चर है, महिला का सम्मान हमेशा होना चाहिए। मेरा सशक्तिकरण की बात आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। शौचालय की बात मैंने प्रशंसा की, मैंने क्रिटिसाइज उस पर मैंने नहीं किया। माइक्रो लेवल से बात हो रही, माइक्रो लेवल की भी तो बात करें। व्यक्ति विशेष को पहचान देना और दुनिया में अपनी पहचान स्थापित करना, तो एक लकीर तो खींच ही रहे हैं ना वो। व्यक्ति की पहचान, एक जो सामान्य सा व्यक्ति, उसकी पहचान, उसका गौरव और राष्ट्र का गौरव, दोनों तरफ तो लकीर खींची। प्रतीक जी देखिए, हाँ निश्चित रूप से जो अच्छी चीज, मैं क्या ना, आज भारत की जैसे विदेशी फॉरेन पॉलिसी की बात है, क्यों नहीं करते हैं? आज अपनी स्थिति क्या है? जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव हो, आज क्या अपनी स्थिति है? क्या वहां जिक्र नहीं करना चाहिए? उन सारी बातों पर बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं बहस होती है। प्रतीक जी, समस्या ये है कि अगर मैं रोजगार की बात कहूंगा तो कहेगा कि ये देशद्रोही है। आप ही की चैनल पे बोला जाएगा कि ये देशद्रोही है। नहीं, वो भी देशद्रोह में नहीं आता है। अगर रोजगार नहीं सृजन हो पा रहा है भारतवर्ष में, तो रोजगार पे भी बहस होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि रोजगार की बात होनी चाहिए तो देशद्रोह कैसे होगा? ये तो एक पॉजिटिव बात है। आप कह रहे हैं रोजगार बढ़ाया जाना चाहिए और आपने तो कह दिया 20 लाख दे देंगे, एकदम बढ़ाना चाहिए। आप तो 10 ही कह रहे थे, तब तो सरकार 20 लाख आपको देने की बात कर रही है। आपने तो, आप तो 20 लाख कह रहे हैं ना। निश्चित रूप से। देखिए सूबे के कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री, अगर वो भी ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त गांधी मैदान से अगर ये कहते हैं कि 10 लाख तो देंगे ही देंगे, और हम लोग की इच्छा है कि 20 लाख तक ये नौकरी जाए, नौकरी पर सृजन के काम हो, तो मुझे लगता है इसमें तो सबको खुश होना चाहिए। माधव आनंद जी के लिए सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू के प्रवक्ता बहुत होते हैं, डिबेट में हर जगह ही होते हैं। तो एक राष्ट्रवादियों का प्रवक्ता भी हो सकता है, तो शिवम त्यागी को राष्ट्रवादियों का राष्ट्रीय प्रवक्ता मान लीजिए, बेहतर आसानी हो जाएगी आपके लिए। और ये बात बिल्कुल सही है इनकी कि जिस आदमी की तारीफ जहां होनी चाहिए वो भी जरूरी है। घटती हुई सत्ता और घटती हुई ताकत में कुर्सी को कैसे पकड़कर रखना है, इस कला में नीतीश जी से बेहतर इस देश में कोई नेता नहीं है। 122-23 से लेकर आज 47 पर पहुंच गए, लेकिन प्रवक्ता को पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते तरीके से मेंटेन की हुई है।
मैं कहता हूं ये मुझे भी उनसे सीखने की आवश्यकता होगी अगर जरूरत में कभी ऐसा हुआ। अब अंत में आता हूं, राजनीतिक शुचिता की बात हो रही है, आप वही चीज सीखिएगा जो जरूरी है। सर मैं सोचता ही है, मैंने तो तारीफ करी, अब आप इसको कैसे लेना चाहते हैं वो आप जाने। और अंत में इन्होंने कहा कि भाई हमारे जितने भी तमाम देश हैं उनसे किस तरह के संबंध है। मुझे लगता है इस चीज के लिए, और प्रधानमंत्री ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कही कि हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उसका 10 सेकंड में एग्जांपल मैं ये दे देता हूं कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हम श्रीलंका से पीछे थे, मतलब श्रीलंका था 97 नंबर पे थे, हम 113। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हम श्रीलंका से पीछे थे। आज वहां डीजल भी 1200 रुपए का मिल रहा है सर, तो वहां सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और जहां तक बात देश से सर्टिफिकेट की है, सर ये वोट सर्टिफिकेट ही तो होता है। जनता वोट को जब जनता सर्टिफिकेट के पास जाता है वो जाता है, जनता जाती है वोट डालने। कमल का बटन ही प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेशन है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब विश्व की सारी ताकतें ये मानती थी कि ये देश लोकतंत्र चला नहीं पाएगा, और हमने पूरे कांग्रेस ने 70 साल तक ये करके दिखाया कि ये देश अनेकता में एकता का उदाहरण दे सकता है और लोकतंत्र चला सकता है। सबसे पहली बात तो ये हमें जो बोल दिया गया कि इस तरह से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इन्होंने अभी रुकिए, अभी 1 मिनट रुकिए शिवम भाई, आपने ये बोला आपने ये बोला कि अभी श्रीलंका से आपने देश अच्छा चलाया तभी तो जनता ने 58 साल आपको राज करने दिया। यूके से होती थी, जब परिवारवाद आ गया तो हटा दिया। देश की तुलना जापान से होती थी, देश की तुलना यूएस से होती थी। आज ये इस धर्रे पे ले आए हैं कि देश की तुलना पाकिस्तान और श्रीलंका से यूके से भी बेहतर काम कर रहे हैं। दूसरी बात अभी इन्होंने इंडेक्सेस की बात करी, मैं आपको बता देता हूं इंडेक्स से ऊपर ही नहीं जा रहा। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे 101वें पायदान पे चला गया, यानी कि भूखमरी बढ़ रही है देश में। इंडेक्स पे 150 स्थान पे मैं आ गया। उसके बाद सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में भारत 115 नंबर पे चला गया। उसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 46 नंबर पे चला गया, और यहां तक कि वीडेम इंस्टीट्यूट ने भारत को बोल दिया है कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। राइट, एकदम एक्सट्रीम में जो लेफ्ट में है उनके पास एक डाटा है, और जो एक्सट्रीम राइट में उनके पास डाटा है। दोनों के पास अपने अपने डाटा हैं, और जनता को तय करना है कि कौन सा कहां पे हम खड़े हैं। अब सवाल ये है, कांग्रेस कहती है कि ये आत्ममुक्त है। मैं आपको 10 सेकंड मुझे इसका दे दीजिए। जनता ने तय कर लिया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में श्रीलंका हमसे बेहतर था, बर्बाद है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में वो हमसे बेहतर था। ये तो हाथ की आरती क्या और पढ़े लिखे लोग आरती क्या? एक बर्बाद मुल्क पड़ा है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है बताइए? होगा यही है, मजबूत व्यक्ति से ये करें, वेस्ट के प्रोपेगेंडा करें, नहीं बचना है। राइट, कमजोर व्यक्ति से करें। हमको इस बात का ध्यान, निशांत हमको इस बात का ध्यान रखना, जब महिला बोलेगी तो हमको चुप हो जाना। बिल्कुल, बेहतर व्यक्ति वो बोलना चाह रही है, वो नहीं वो बोलना चाह रही है व्यक्ति बनने के लिए भी इन्होंने नहीं वो बोलना चाह रही है से कंपेयर किया हमारे देश को। बेहतर देश बनने के लिए हमें मजबूत देशों से तुलना करेंगे। राइट सर, आई एम टेकिंग योर पॉइंट। आप कहते हैं कि आत्ममुग्ध हैं, हम कहते हैं कि हम आईना दिखा रहे हैं, हम एक तस्वीर पेश कर रहे हैं, हम अपना एक दुनिया में हम अपनी चीज को रखना चाहते हैं। हम कहते हैं हम व्हाई शुड आई टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीबॉडी। हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आत्ममुग्ध हैं, कैसे? प्रतीक जी, विश्व गुरु की उपाधि हमने तो नहीं दी, स्वयं को विश्व गुरु की उपाधि देने वाला आज विश्व की आलोचना से इतना डर क्यों गया है? कहां? विश्व की आलोचना से इतना डर क्यों गया कि आज उनको ये कहना पड़ा कि हमें विश्व की जो है उसकी जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता के सामने वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। कैसे फेल हो गए ये तो बता दीजिए। लाल किले की प्राचीर से जिस भाषण की हम उम्मीद करते हैं, भारतवासी जिस भाषण की उम्मीद करते हैं, उसकी जगह एक रैली का भाषण दिया जाता है। वहां पर भी केवल झूठ परोसा जाता है। एक चीज अच्छा नहीं, आपने 2 बातें रखी, मैं